ये तीनों अर्श मुख थे कहें पर बेवरा ना पासे किन, ये दुनिया क्यों समझे हकीकत खोले बिन। अब तीनों ही परम धाम कहलाते हैं। दुनिया वाले भी कहते हैं भाई हमारे किसी का धाम गमन हो गया, कोई भी कहे धाम गमन हो गया, कहाँ चले गए हैं भाई। बैकुंठ को भी वो परम धाम ही कह देते हैं। कहते हैं कह तो तीनों ही परम धाम रहे हैं पर बेवरा ना पासे किन। परंतु इस 14 लोक में ये बेवरा भी किसी के पास नहीं है कि असल परम धाम कहाँ है, अक्षरधाम कहाँ है और बैकुंठ कहाँ है। ये दुनिया क्यों समझे हकीकत खोले बिन। ये 14 लोग की दुनिया ये बात समझ ही नहीं सकती इस हकीकत को खोले बगैर। तो कहते हैं हक हुक्म जाहिर हुआ, दो हादी हुए मेहरबान, खुली हकीकत मार्फत तो जाहिर करूं फुरमान। अब राजी महाराज का हुक्म ही आ गया संसार में, उन्होंने जाहिर कर दिया। और कौन आ गया, दो हादी, राजी और श्यामा जी दोनों ही मेहरबान हो गए इंद्रावती जी के ऊपर। और उनके ऊपर हुक्म भी आ गया खुली हकीकत मार्फत। उनको संसार की हकीकत और धनी के मार्फत का स्वरूप सारी बातें एक एक करके खुलती चली गई। तो जाहिर करूं फुरमान, तो कहते हैं अब फिर मेरे को जाहिर करने का भी हुक्म हो गया। एक खुलना और फिर जाहिर करना, क्योंकि पहली चौपाई आ गई ना कि हक के सिर दिया भार। किनके, रूह के सिर पर राज्य महाराज ने भार दे दिया कि अब जाके रूह जाहिर करे राज्य को इस संसार में। तो वो कह रहे हैं कि अब राज्य महाराज का हुक्म भी आ गया तो उससे बयान करती हूँ। ये तीनों गिरोह का बेवरा, एक रूहें और फरिश्ते, तीसरी खलक आम जो कुन कहते उपदे। अब तीन गिरोह है ये बात भी हमको पता है, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और आम सृष्टि यानी जीव सृष्टि, जो कुन कहते ही उत्पन्न हो जाती है। रूहें गिरोह कही लाहूती और फरिश्ते जबरूती। जो ब्रह्म सृष्टियां है वो लाहूत की रहने वाली, परमधाम की रहने वाली है। और ईश्वरी सृष्टि जो है जबरूती कहाँ की, अक्षरधाम की है, अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। और गिरोह जो तीसरी, और तीसरी गिरोह यानी कि जीव सृष्टि, ये बैकुंठ का इनका निवास है। अव्वल बस सुंदर सा जी 25 चौपाई मैंने पढ़ ली, इसके आगे फिर कल करेंगे। प्रकरण है ये वाला पहला, कल नहीं करेंगे, अब अगले शनिवार करेंगे। 65 चौपाई का कोशिश करूंगी सुंदर सा जी थोड़ा मैं जल्दी पढ़ पाऊं, मेरे से जरा जल्दी पढ़ा नहीं जाता। और वैसे तो देखा जाए जीवन है अपना, आराम से पढ़ते चले, धीरे धीरे आनंद लेते चले, क्योंकि अगर खुद को आनंद नहीं आए तो दूसरों को क्या आनंद देंगे हम। तो पहले मेरा जीव और मेरा रूह भी इस सुख को पाना चाहती है सुंदर साची। तो इसलिए मैं आराम आराम से ही पढ़ने के पक्ष में हूँ कि बिल्कुल चौपाई को समझ समझ कर सहज होकर पढ़ा जाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। चौपाई दोहरा देती हूँ। रूहें गिरो कही लाहूती और फरिश्ते जबरूती, और गिरो जो तीसरी जो कही मलकूती, जो कही मलकूती। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी एक बात और है कि कल अभी रुचि श्रेष्ठा दीदी, श्रेष्ठा आंटी भी आए हुए हैं, श्रेष्ठ पारस, आज पारस भी आए हुए हैं। पारस आप कुछ बात कहना चाहेंगे, अपना भाव कुछ रखना चाहेंगे? प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी प्रसाद जी। प्रणाम जी। अभी मैं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अभी मैं सुनने का आनंद ले रहा हूँ, फिर मैं सोचूंगा, फिर देखूंगा फिर। आपने हाँ ये जी, बात सुनी कि कल हमने क्या करना है? मैं देर से ज्वाइन हुआ तो फिर कुछ मिसिंग हो अच्छा, गया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कल ऐसा है कि रुचि भगत जी तो पन्ना जी गए हुए हैं, मंडे उनकी क्लास होती है। तो कल हाँ भी जी, हमें ही क्लास करनी है। तो सुंदर साथ को एक दिल में भाव आया है हमारे दिल में कि सब सुंदर साथ जो बचपन से लेकर आज दिन तक धनी के चरणों से जुड़े हुए हैं, तो अपनी कोई भी बात 5 या 7 मिनट में हम अपना शेयर कल करेंगे।
सब सुंदर सा, जिसके दिल में जिस तरह से भी आता है। तो मेरा अच्छा कहना है अच्छा। कि अगर कल आप ज्वाइन करें तो आप हमें जरूर अपना कोई भाव सुनाएं कि कैसे आप धनी के चरणों में आए, या आपको राज्य की कौन सी बात ऐसी बहुत दिल को सुकून देती है, आराम देती है, या जिसके प्रति हम पूर्ण रूप से दृढ़ हैं। तो मेरी एक इच्छा है, बाकी तो राज्य महाराज की पूरी करेंगे तो करने में अच्छी बात है। सुंदर साथ, तो उसमें हाँ सुंदर जी, साथ अपना अपना। हाँ जी। तो मेरा कहना है कि कल अगर आप आवे ज्वाइन करें तो आप जरूर अपना भाव रखिएगा। जरूर दीदी, बिल्कुल मैं रखूंगा। हाँ जी, हाँ जी। और टॉपिक आज ही बताना है या कल बता नहीं, सकते टॉपिक कल ही बता दीजिएगा। कोई ऐसा वो बंधन नहीं है, कोई यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा हो रहा है। हैं? 5 मिनट बोलना है सबने, 5-5 मिनट, 7-7 मिनट, जिसको जो बात अपनी अच्छी लगे वो बता सकते हैं। ओके दीदी, मैं बताऊंगा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल क्या चल रहा था, बातून को कैसे जाहिर करना है, बातून को कितने अर्थों तक, कहाँ तक, किस लेवल तक, हकीकत का, मार्फत को भी यदि देखिए सुंदर साथ जी, हम बातून मार्फत जिस सुख को हम अनुभव करते हैं उसको भी यदि हम वर्णन करने चलते हैं तो वो हकीकत ही हो जाती है। इस बात को भी हम ये इंद्रावती जी के अनुभव से हम समझ सकते हैं कि इंद्रावती जी को मार्फत का ज्ञान पूर्ण राज्य महाराज श्रृंगार दर्शन हो रहे हैं और साथ साथ उनसे आवेश से वर्णन कराया जा रहा है। तो वो वर्णन भी देखा जाए तो हकीकत में शब्दों में आके बंध गया है, तो हकीकत का ही ज्ञान कहलाया है। मार्फत की बात हकीकत नहीं कहलाती है, हमारी जुबां तक आते आते वो हकीकत बन जाती है। कोई और सुंदर साथ? हाँ दीदी, अभी अपन ने अभी कर रहे हैं ना 21 से 25 रुपया अभी ये की है हमने, है ना। हाँ जी, हाँ जी। इसमें वही वाली बात तो आ गई भी, बातून का बातून, यानी वही 14 लोकों का बातून, ये बैकुंठ हो गया। फिर इनका फिर बातून, फिर अक्षरधाम, फिर उनका बातून परम धाम, फिर उसका बातून राजी श्यामा जी और हम सब। यानी कल अपनी इस टॉपिक पे बात हो रही थी ना, बातून का बातून कितनी जगह अपन घटा सकते हैं, जहां हमें जब कोई बात समझ आए, जहां हमें पकड़ नहीं आए बात को। बस ये बात सही है, प्रणाम जी। बिल्कुल सही बात है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्रेष्ठा आंटी, आप भी कुछ कहेंगे? श्रेष्ठा आंटी। ऐसे है, मैं अच्छा, बोल की ठीक कमी है, हूँ। ठीक है, कोई। अगर हो गया चलिए, तो मैं थोड़ा सा भजन की लाइन चाहे बोल दूं, एक अच्छा, आध लाइन, बस ज्यादा नहीं। ठीक है। हाँ जी, और सुंदर साथ जी, मुकेश दीदी आए हैं कि नहीं आए? अंशु, आप कोई बात कहना चाहते हो? अभी आपने 25-30 चौपाई सुनी है, कोई बात? रंजना, बबीता जी हैं, बबीता त्यागी, मुकेश दीदी हैं, उन्होंने फोन माइक खोला है। हाँ दीदी हूँ, प्रणाम जी सबको। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ दीदी प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ सुंदर साथ अपने भाव रखेंगे, मैं तो इस पर रख दिए थे ना अपने भाव, और सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो आपका नाम पहले ही कह दिया था कि मैं, हाँ मुकेश दीदी, रुचि दीदी, हम लोग तो सब बोलने की आदत है, हमारा तो बंद ही नहीं होता। वही कह रहा कि जब शुरू हो जाती है ना रिकॉर्ड ऑन हो जाते हैं, फिर चुप नहीं हो पाते। हाँ 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 मैं तो अपने भाव रख दिए थे, बाकी और सब सुंदर साथ अपने अपने भाव प्रकट करे। हाँ। नहीं, आपको अगर कोई टॉपिक हो तो आप इनको दे भी सकते हो। आपके दिमाग में कोई चीज हो कि भाई इनको इस टॉपिक पर बोलना चाहिए, तो आप टॉपिक भी दे सकते हो, ऐसा क्या बात है। नहीं नहीं, टॉपिक तो बहुत है दीदी, देखो अभी कहा कि बेहद भूमि भी है, हद भूमि भी है, हमारा तारतम मंत्र भी है, तारतम वाणी भी है ना। और राज्य के तो दिल की बातें तो है ही है, जो कहने में नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी शब्दों में तो कुछ कहना पड़ेगा ना। तो कहने के लिए तो टॉपिक बहुत है, अगर सुंदर साथ देखेंगे विचार के अंदर से। बिल्कुल। हाँ ये तो जी, सभी सुंदर। बातें तारतम वाणी के अंदर भरी हुई है। जो सुंदर साथ को जो अपना अनुभव लगता है वो कोई सभी पॉइंट पकड़ सकते हैं। और ये बात, एक बात और भी होती है, जब हम अपनी बात कहते हैं तो और जो सुंदर साथ सुनते हैं उससे उनके अंदर भी दृढ़ता और ईमान बढ़ता है कि भाई ऐसा नहीं है कि हम ही, भाई किसी और की बात किसी और को चुभ जा, भाई अपनी जैसी लगती है। जी सबका जी जी। कहने का अपना अपना अंदाज होता है।
हाँ तो हमारे परम धाम की है, अपनी तो है ही सही। राज्य महाराज ने आपको शोभा दी है, सुबह सुबह श्रृंगार का वर्णन सुनने को मिल गया, और क्या चाहिए। ये तो भाई मैं सच्ची बताऊं, मेरे जीव के अंदर तो बड़ा डर था, पर ठीक है, ये भी जी मान के सुबह से सारी रात जो है ना, दिल में यही आती रही है बात, इतनी आप कहलवा रहे हो, क्या मेरी इतनी समझ है कि इतनी बुद्धि है कि, लेकिन ठीक है, कहूंगी गजा माफक धनी, कहते हैं कहलवाएंगे तो फिर कहेंगे, उनका हुक्म है तो करना ही पड़ेगा, कहना कहने ही है। वाले कहने वाले तो वो आप ही हैं। अभी नासुदी वहां से शोभा तो वो ही दे रहे हैं ना, शोभा तो उन्होंने ही दी है। ये 5 तत्व की क्या टाट का पैबंद, ये टाट का पैबंद है, उस पे कहते थे शनील का, वही परम धाम का ज्ञान, और ये 5 तत्व का शरीर का टाट है। लेकिन उन्होंने इस टाट को भी अपने जैसा बना लिया, तो ये भी तो उनका ही लाड है, प्यार है। उन्हीं का ही है। हरीश भाई जी, हंसा बहन, नरेश भाई जी कुछ बात कहना चाहेंगे? और जब हम कह देते हैं किसी को कि कहना चाहेंगे, तो सुंदर साथ शांत हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई टॉपिक में अभी चालू कर दूं तो सब अपना अपना भाव रखना शुरू कर देंगे। तो वैसे ही भाव से बोले ना हम सब, कि निश्चिंत होकर बोले, कुछ भी, कोई सब सारा संसार ही इश्क का स्वरूप है, धनी ने कह दिया। धनी की नजर से देखोगे तो चारों तरफ इश्क ही इश्क है। इंद्रावती कहती है ना, अनुभव की बात धनी मेरे साक्षात, वही हमें भी हमारे साथ यही अनुभव के साथ ही हम अपना अनुभव शेयर करें कि हमारे साथ है, पल पल हमारे साथ है राजी, बिल्कुल हमारे साथ। इसी टॉपिक को बोल देना सुंदर साथ, जो अभी चल रहा है कि बातून का बातून, जैसे सुंदर साथ ने कहा है कि भाई एक तो हमारा जो 14 लोक है, इसका बैकुंठ जो सार है वो बैकुंठ है, बैकुंठ का भी सार अक्षरधाम है, अक्षरधाम का भी सार परम धाम है, तो परम धाम का भी सार क्या आएगा, वो उसके राज्य का हृदय तो है, जो श्रृंगार में राज्य महाराज जी ले गए। तो ऐसे तारतम मंत्र भी है, हमारे शरीर के अंदर भी बात होनी है, तो कैसे सुंदर साथ अपने विचार प्रकट कर सकते हैं इसमें। सुंदर साथ जी आ जाइए। राज्य का श्रृंगार चल रहा है, तो श्रृंगार का देखिए ना, कि जैसे हमें महाराज जी ने बताया है कि भाई श्यामा महारानी की जो ब्लाउज है श्याम रंग का है, जो साड़ी है वह सौंदर्य रंग की है, पेटीकोट है वो नीलो लाही का है, तो आखिर इनका बात नहीं क्या है, ये श्रृंगार तभी तो देखेंगे ना। ये तो जाहिरा में हो गया कि ऐसे ऐसे वर्णन किया, तो इसके अंदर में उतर के देखे तो जब तो वास्तव श्रृंगार होगा, और श्यामा जी का श्रृंगार करते करते हमारा अपना भी श्रृंगार हो जाएगा, क्योंकि जो शोभा श्यामा जी की वही तो हम आत्माओं की है, जो श्यामा जी की वही राज्य की है, तो एक ही तो है तीनों, तो वो वास्तव में देखेंगे तो हम राज्य और श्यामा जी का श्रृंगार, लेकिन वो हमारी आत्मा का भी श्रृंगार होगा। तो थोड़ा सा इसके अंदर जो नजर डाल लें, जो भाव आ रहा है कि श्यामा जी का जो श्रृंगार है, तो वर्णन तो ऐसी साड़ी में किया गया है, ब्लाउज में किया गया है, पेटीकोट में किया गया है, लेकिन अगर बातुनी में देखिए कोई सवाल उठाए तो क्या ऐसे शब्दों में, यहाँ के शब्दों में ही है क्या साड़ी पहनती है? भाई अगर हम हिंदू हैं तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन वे तो जो खुदा है श्यामा जी हैं, वो तो ईसा रूहुल्लाह मोहम्मद साहब की भी है, इनकी मुसलमानों की भी है, तो ये क्यों एक्सेप्ट करेंगे कि साड़ी में? ये तो बुरखे में ही देखेंगे, सूट सलवार में देखेंगे। तो इसके अंदर का जो बातुनी भाव सुंदर साथ के अंदर आ रहा है, तो उसे थोड़ा सा प्रकट करिए, नहीं तो मैं थोड़ा सा जो मेरे अंदर आ रहा है मैं उसको बोलती हूँ। आप बताइए, आप बताइए। जी जी जी। तो अब हम देखते हैं कि जो श्यामा जी की जो श्रृंगार है वो कहाँ से बना है? राज्य से ही तो बना है, क्योंकि अगर मूल में देख रहे हैं, बाहर में प्रकट किया है कि एक राज्य है और एक श्यामा जी है, तो उनका अलग अलग रूप, एक स्त्री एक पुरुष रूप में वर्णन किया गया है। लेकिन अब इनका बातुनी देखते हैं कि जो श्यामा जी की जो साड़ी है, ब्लाउज है, तो वो क्या श्याम रंग का क्यों बताया? क्योंकि जो श्याम रंग है एक संकेत दिया गया श्याम रंग, नहीं तो कह रहे कि वो तो पल पल में बदलता है। ये तो बाद की बात है कि पल पल में वो कैसे बदलता है। जो एक आधार दिया है अपने जीव को स्थिर करने के लिए, अपने मन को स्थिर करने के लिए, आत्मा को स्थिर करने के लिए, एक दे दिया श्याम रंग, और अंदर बातों में उतरेंगे तो पल पल में करोड़ों रंग बदलेंगे, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। तो जो आ रहा है हमारे श्रृंगार में कि श्याम रंग का है, तो श्याम रंग क्या है? वो राज्य महाराज जी के अंदर का निकला हुआ इल्म है।
और इल्म के अंदर अनंत रंग हैं। तो जब खेल में हम आए तो वो राज्य महाराज जी ने अपना इल्म ही तो श्यामा जी के हृदय में डाला, और जब श्यामा जी ने वो इल्म, वो इश्क हम आत्माओं को पिलाया, तो वही तो उसके अंदर अनंत तरह के रंग झलकने लगे। वही तो उनका उभरा हुआ अस्तन बन गया, जिस रस को हम ब्रह्म आत्माएं पान कर रहे। बाहर में स्त्री रूप नहीं है, लेकिन उसके गुणों के आधार पर देखना है। तो जो श्यामा जी ने अपने हृदय में धारण किया श्याम रंग, तो वो श्याम रंग का एक ब्लाउज सीमा में बांध दिया, नहीं तो श्याम रंग श्यामा जी के हर एक अंग में है, हर एक अंग में मौजूद है। तो जब हम खेल में आए तो इसलिए वो श्याम रंग का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं कि जो श्यामा जी की जो चरणियां बताई वो कैसी है, नीलो और लाही का, नीला और लाल मिला हुआ। तो अब हम देखते हैं कि नीला क्या है, हमारा इश्क का सागर है, लाल क्या है, हमारी शोभा का सागर है। तो वो श्यामा जी ने जब यहाँ खेल में आई तो वो चलने में धारण किया ना, श्यामा जी ने अपना इश्क, जो राज्य महाराज जी का इश्क है, जो शोभा बननी थी, वो चलने यहाँ पर चलकर दिखाई। प्रेम में तो है थी परम धाम में, लेकिन इस खेल में भी चलकर दिखाई राज्य के हुक्म से ही। तो वही तो चरणियां बन गई। और अगर हम आत्मा भी उसे स्वीकार करती है तो वो हमारी आत्मा की भी चलनी बनती है। तो जैसा श्यामा जी का वैसा ही हमारा। फिर कह रहे कि पेटीकोट तो यहाँ के शब्दों में कहा गया, क्योंकि वो प्रकाश जब चलने से बाहर फैला तो उसको यहाँ कोई ना कोई तो शब्द देने पड़ेंगे। तो वो जो पेटीकोट बना, तो वो देखना कि हमारी आत्मा के अंदर कैसा पेटीकोट है। जो सेंदुरिया रंग की साड़ी बताई, तो साड़ी क्या, यानी जो चरणों से लेकर, नख से लेकर और सिर तक उस शोभा में डूबी हुई है। तो कैसी है, सेंदुरिया रंग की। इसमें भी दो रंग आते हैं, लाल और पीला, जो सेंदुरिया रंग बनता है। तो जो राज्य की पाग है वही तो श्यामा जी की पाग है, श्यामा जी की साड़ी है। जो राज्य महाराज जी ने सेंदुरिया रंग की अपने पैरों में पहनी हुई पजमी, तो वही तो श्यामा जी ने अपने सारे अंगों में धारण करी। तो श्यामा जी सारी शोभा, सारी एक दिली राज्य से ही तो की हुई है। तो वही तो साड़ी होगी, वही तो शोभा होगी। और अंदर से देखेंगे तो जो राज्य महाराज जी की पाग है उनके सिर पर है, तो वो श्यामा जी के हर एक अंग में प्रफुल्लित होगी, हर एक अंग में फैला हुआ है। तो उसको यहाँ साड़ी का नाम दिया गया। लेकिन अगर कह रहे हैं कि शब्दातीत को अगर मैं ये कुछ शब्द देकर ना कहूं तो फिर मेरी रूहें कैसे आहार लेंगी। तो यहाँ के शब्दों में वर्णन किया गया है। तो इसी तरह से हर एक चीज को देखते हैं। श्यामा जी के नक्श सिख तक बिछुए भी हैं, उनके नाखूनों का प्रकाश भी है। तो वे बिछुए भी, वे चार चार आभूषण भी वे क्या है, वे हृदय से निकलते हुए सारे गुण हैं। जो उनके कहा कि हीरे की, माणिक की, तो वो राज्य महाराज जी के उज्ज्वलता का गुण है जो श्यामा जी के अंगों पर झलक रहा है। तो ये तो बातुनी में तो बहुत अथाय हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज का बातुनी है, हर चीज का बातुनी है, हर चीज का बातुनी है। और बाकी तो बहुत कुछ है निकलने के लिए। तो ये बातुनी का बातुन है। इसी तरह से हम राज्य के श्रृंगार को देखते हैं, इसी तरह से श्यामा जी के श्रृंगार को देखते हैं, और देखते देखते वो हमारा श्रृंगार बन जाता है। तो ऐसे ही राज्य महाराज जी के वस्त्र, क्योंकि उनके हृदय में जो अथाय सागर भरे हुए हैं, कह रहे कि एक बूंद आई हक दिल से, तिन कायम किए फिर चर, एक बूंद की सिफत देखी ऐसे हक दिल में कई सागर। तो जो जितने भी इस तारतम वाणी के अंदर रस हैं, ये तो एक बूंद, एक अंश मात्र भी कह नहीं कह सकते। अगर यहाँ पर कहें तो कैसे कहेंगे, देखो जैसे मान लीजिए परम धाम की कोई चीज तो यहाँ नहीं आ सकती, तो कहाँ पर आइए, अक्षरधाम में, बेहद भूमि में। और बेहद भूमि से तब यहाँ पर वो ज्ञान के माध्यम से प्रकट होती है। जैसे यहाँ पर कहें कि सूर्य की किरणें हैं, तो एक तो सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, एक हमारे रूम में भी उसका प्रकाश आता है, किरणें नहीं आती लेकिन उसका प्रकाश आता है। तो इसी तरह से परम धाम से वो वास्तविकता यहाँ नहीं आई, बेहद भूमि में उसका एहसास है, उसकी एक किरण है जो अक्षर के हृदय में आई। और यहाँ इस हद भूमि के अंदर तो इस तरह से एक आभास है, जैसे कि अपने रूम में एक किरणों का प्रकाश आता है। उसको अगर यहाँ के शब्दों में ना वर्णन करे तो कैसे करे। तो जितना भी राज्य श्यामा जी के अंगों पे वस्त्र हैं, आभूषण हैं, उनके हार हैं, और हमारा पूरा मूल मिलावा पूरा परम धाम है, जो 12 रत्न बताए। तो 12 रत्न क्या है, राज्य महाराज जी के हृदय का ही तो प्रकाश है, उनके हृदय का ही तो गुण है। और उन गुणों के अंदर सबके अंदर रस है, तो वे रसीले होकर कोमल क्यों नहीं होंगे।
उनके अंदर जब राज्य महाराज जी का रस है तो रस में खुशबू क्यों नहीं होगी? जब राज्य महाराज जी के हर अंग चेतन है तो चेतनता क्यों नहीं होगी? उनके अंदर मधुरता, मिठास है, मधु का सागर है, मिठास है, तो मीठा क्यों नहीं होगी? तो परम धाम के एक एक कण में अथाह गुज का भी गुज भरा हुआ है, लेकिन जब आत्मा उसमें डूबती है तभी उसका अनुभव होता है। तो ये तो एक मोटा मोटा बताया गया, एक ही श्यामा जी के एक बिछुए में उतरे। बिछुए में क्या कि नाखून के प्रकाश में भी उतरे, तो उसका भी प्रकाश का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक उज्ज्वलता का किरण कहे तो उस किरण के अंदर क्या नहीं है, उस उज्ज्वलता के अंदर क्या नहीं है। जैसे यहाँ कहे कि अगर सूर्य में से एक किरण आए तो उसके अंदर क्या सातों रंग नहीं है? है। सागर की एक बूंद ली, क्या उसमें वो अंश नहीं है? है। तो इसी तरह से श्यामा जी की जो एक किरण बताई, तो उस किरण के अंदर क्या नहीं है? सब कुछ है। लेकिन क्या रे महाराज जी, कोट करू किताब वर्णन करते करते सारी जिमी भी, सारे वृक्षों की जो कलम बना लू वो भी कम पड़ जाएगी, पूरे 14 लोग को कागज बना लू तो भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन मेरे धनी के गुणों का वर्णन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से जब अगर इस श्रृंगार में उतरते हैं तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि ये पकड़ते पकड़ते, बाहर से 25 पक्ष पकड़ते पकड़ते, राज्य श्यामा जी का श्रृंगार पकड़ते पकड़ते, उनके फिर आभूषणों को, उनके वस्त्रों को, उनके अंगों को उतरते 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 उनके हृदय का स्पर्श करना है, जो आत्मा का वास्तव श्रृंगार वहीं पर जाकर होगा। तो ये तो थोड़े थोड़े से शब्दों में, राज्य श्रृंगार में आगे बहुत खोलेंगे, उन्होंने हाथ पकड़ा है तो लेकर ही चलेंगे। अब जब श्रृंगार इन्होंने शुरू करवा दिया है तो बातून ही चलेगा सारा, जाहिरी में तो कोई बात आएगी नहीं। और जो बात आपने कही कि उन्होंने चोली का रंग, जो श्यामा जी ने श्याम रंग पहना हुआ है इलम का, बिल्कुल सही बात है। इस संसार में स्वप्न की बुद्धि में कोई संसार में जागृत बुद्धि का ज्ञान लाया ही नहीं है, तो सबसे पहले श्याम रंग इस संसार में, इलम जो अनंत है, श्यामा जी ही इस संसार में लाए, और श्यामा जी ने इस संसार में सारी दुनिया को ये ज्ञान दिया है, तारतम भी दिया है, और वो आया तो एक बूंद ही है, तो इस कारण से उन्होंने सबसे पहला जो अंग पे धारण किया है श्याम रंग धारण। बहुत अच्छा वर्णन मुकेश दीदी, दिल को एक सुकून मिला है कि बातून के और रहस्य भी हमको पता लगेंगे। ये प्रश्न जो है मुझे लगता है अनंत काल तक चलता रहेगा हमारे अंदर, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है, इसमें जितना डूबा जाए, जितना उतरा जाए, रूह एक दिन उसमें गलकर खत्म ही हो जाती है, रूह अपना अस्तित्व तो उसका रह ही नहीं जाता है। तभी उसको धनी अपने सारे भेदों से अवगत कराते हैं, और नई नई बात भी सुंदर साथ के सामने जाहिर होती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, और कोई सुंदर साथ? मीटिंग क्लोज करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, ये सब बातों जो हम परम धाम का श्रृंगार और ये सब चितवन के द्वारा हम ऐसे चटनी और ये वाणी के भाव हम लेते हैं, तो हमको ये सब बात यहाँ की भी हमको यहाँ पता चलती है, मालूम होती है कि ऐसा ऐसा भाव हमारा बनता जाता है। वो चितवनी से ही बहुत अच्छी तरह से हम करते हैं, जो भी चितवनी करते हैं वो ऐसे ले सकते हैं ऐसा भाव। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और एक बात और भी है सुंदर साथ जी, कि हमको चाहे प्राणनाथ जी का स्वरूप हो, चाहे देवचंद्र जी का स्वरूप, वहां पर ये स्त्री और पुरुष तो है ही नहीं। जीव ने भी स्त्री और पुरुष तन तो यहाँ पर धारण किया है। मूल में देखा जाए जीव ना स्त्री है ना पुरुष है, तो आत्मा का तो बिल्कुल ही विषय आगे चला गया। आत्मा स्त्री पुरुष से लेना देना नहीं। आत्मा जैसे सूर्य की किरणें, हथेली के साथ ही उंगलियां, इनको हम वर्णन में कह लेते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन वास्तव में ये तन के बंधन में कहीं पर भी नहीं आते। तो जो, क्योंकि ईसा रूह अल्लाह को भी उन्होंने मर्द, दूजा मर्द न कोई कहा, वही ये बात कही गई है कि मर्द के रूप में कहा गया। और वैसे हम वर्णन करते हैं तो कह दिया भाई श्यामा महारानी है। तो हमको इन सब चीजों से भी ऊपर उठकर, यदि हम ये 14 लोग की बुद्धि से चलेंगे तो कभी भी बात समझ में आएगी नहीं। श्रृंगार समझने के लिए प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्रृंगार समझने के लिए हमें निज बुद्धि और जागृत बुद्धि का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। 14 लोग से ऊपर उठकर
और प्रेम, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। प्रेम से और इश्क से ये बात समझनी पड़ेगी। जब प्रेम धनी का आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया यहाँ के शब्द वर्ष का वर्णन ही नहीं कर सकते, शब्द तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने शब्दों में बांधा है। और बांधने के बावजूद इन बातों को हम तब ही समझ सकते हैं जब हमारे अंदर धनी के प्रति वो प्रेम और वो भाव होगा। बिना भाव के वो बात समझ में आ ही नहीं सकती। नरेश भाई जी कुछ कह रहे थे मेरे ख्याल से। बस दीदी